Hello dear, welcome to all of you in our channel. Today we are going to discuss a very loveliest topic which is already belong to Maharashtra State Board in prose section. This is the chapter 1.5. The chapter name is The New Dress. With the help of the title of this chapter, we already perfectly all of us understood. In this story, we will discuss perfectly about the new dress. This is very interesting. This is very interesting story which is written by Virginia Woolf. In this story, she already tried to represent the stream of consciousness. This story is completely full of the stream of consciousness. What is the stream of consciousness? First of all, I would like to clear this point. If you perfectly understood the stream of consciousness, then you perfectly understood the clear sense of the story. Virginia Woolf, already a well-known writer, she is perfectly known as a writer of stream of consciousness. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? चलिए सबसे पहले इसे जानने का प्रयास करते हैं. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू वर्जीनिया वुल्फ यह है कि जो वर्जीनिया वुल्फ के स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर इस स्टोरी में अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करती है और वो बतलाना चाहती है, वर्जीनिया वुल्फ बतलाना चाहती हैं कि उनकी मेन कैरेक्टर मैबल किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में राइटर ये बताना चाहता है कि उनका जो कैरेक्टर होता है वो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों पीरियड्स में, तीनों समयों में वो जीवित रहता है. स्टोरी जैसे घटित तो प्रेजेंट की है, बट प्रेजेंट की स्टोरी में भी राइटर दिखा रहा है कि उनकी कैरेक्टर जो है वो कभी कभी बात में पास्ट में चली जाती हैं, बीती हुई घटनाओं के बारे में, और रहती हैं कुछ पल के पश्चात वह स्वयं अपने आप को प्रेजेंट से परे फ्यूचर में लेके चली जाती हैं, और कुछ टाइम के बाद रियलिटी जब सामने आती है तो वो प्रेजेंट में आ जाती हैं. तो यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ अपने कैरेक्टर के माध्यम से हम सबको बताना चाहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों सिचुएशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है. तो इस कहानी में भी मैबल मैरी जो हैं वो अपने आप को कुछ पल के लिए प्रेजेंट में रखती हैं, कुछ पल के लिए पास्ट में और कुछ पल के लिए फ्यूचर में लेके जाती हैं. तो यह कहानी जो है फुल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, जिसमें कि हम मैबल और अन्य कैरेक्टर के माध्यम से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को परफेक्टली समझने का प्रयास करेंगे. मैं संक्षिप्त तौर पर इस कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ. यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो कि 2 बच्चों की माँ है. नियर अबाउट उसकी एज 44 है और वह किसी पार्टी में जाती हैं, उनको इनवाइट किया जाता है और वो पार्टी में जाने के लिए तैयार होती हैं. बट पार्टी में जाने से पहले एक खास हैबिट होती है औरतों की कि किस तरह से अपने आप को मेंटेन करें, डेकोरेट करें, किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करें, उस आधार पे वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाती हैं. तो मैरी के मन में एक बात आती है कि अगर मैं अपने आप को सजाती हूँ या ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ या किसी अन्य पार्लर का
सदुपयोग करती हूँ, तो इसका मतलब होता है कि पैसे की बर्बादी और साथ ही साथ अपने बालों को कट करवाना और तमाम प्रकार की ब्यूटी मटेरियल्स को अप्लाई करना, जिससे कि हम अपनी रियलिटी को छिपा लेंगे और आर्टिफिशियल वे में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे वही बताया जा रहा है। तो मैबल के मन में आया क्यों ना हम अपने आप को पार्टी में एक रियल कैरेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करें। मैं अपने आप को आर्टिफिशियल नहीं बनाना चाहती हूँ, मेरी जो रियल ब्यूटी है वो उस पार्टी में दिखे। इसलिए उनके मन में आया कि मैं कुछ ऐसा अलग नहीं करूँगी। एट लास्ट वो अपने मदर के द्वारा पढ़ी जा रही एक पुस्तक को पाती हैं, जिसमें कि टोटल एक ड्रेस के बारे में बताया गया था, और उन्होंने उस मैगजीन में देखा, उस कैटलॉग में देखा कि एक ड्रेस बहुत बढ़िया था जो कि मैबल मैरी को जम जाता है। बट मैबल मैरी फोटो को देख करके एनालाइज करती हैं कि यह ड्रेस बहुत बढ़िया है, और वो ड्रेस बनवा लेती हैं और पहन करके पार्टी में पहुंच जाती हैं रियल ब्यूटी के आधार में। जब वो पार्टी में पहुंचती हैं तो अपने आप को थोड़ा डिफर पाती हैं। अब उनके मन पे एक वहम सा छा जाता है। अब वो वहम क्या छा जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि पार्टी में जितने भी लोग आए हुए हैं सब के सब जो हैं वो उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं, कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा है, और उनको ये सस्पेंस हो जाता है कि मेरा ड्रेस जो है वो ऑलरेडी बढ़िया नहीं है। और इसी सस्पेंस के ऊपर वो स्वयं से अपने आप से वार्तालाप करती हैं, और उनकी पर्सनल वार्तालाप को यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ में रिप्रेजेंट किया है। और दो पॉइंट और यहाँ पे बताया गया है कि वो फ्रंट पे लोगों से क्वेरी भी करती हैं, इंफॉर्मेशन भी गैदर करती हैं कि आई एम ब्यूटी और नॉट ब्यूटी, एंड एवरीवन आंसर्ड हर प्रॉपरली। सब ने उनकी प्रशंसा किया, पर उनको सब की सब बातों में ऐसा लगा कि वास्तव में सब उनके साथ मजाक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रियलिटी कुछ और थी। अब रियलिटी क्या थी वो हम स्टोरी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टोरी के पहले पैराग्राफ के बारे में। पहले पैराग्राफ में राइटर वर्जीनिया वुल्फ क्या बता रही हैं। मैबल हैड हर फर्स्ट सीरियस सस्पिशन दैट समथिंग वाज रॉन्ग। मैबल का पहला जो इम्पैक्ट था, पहला जो एक्टिविटी थी, वो सस्पिशनफुल था। किस बात का सस्पिशन था? अपनी ब्यूटी को और अपने ड्रेस को लेकर के। ओके, दैट समथिंग वाज रॉन्ग। वर्जीनिया वुल्फ सोचती हैं कि मेरे साथ कुछ तो गलत हुआ है, ऐसा उनको फील होता है। एज शी टुक हर क्लॉक ऑफ, जैसे ही वो अपने लबादे को या अपने ड्रेस को पहनती हैं। ओके, एंड मिसेस बर्नेट, यहाँ पे अनदर कैरेक्टर शो हो रहा है। मिसेस बर्नेट उनके कमरे में प्रवेश करती हैं। वाइल हैंडिंग हर द मिरर, शीशे को, जबकि उनको शीशे को पकड़ाती हुई, एंड टचिंग एंड ब्रशेस, वो वहाँ पे रखे हुए टेबल पे सारे इक्विपमेंट्स को टच करती हैं, ब्रश को। दस ड्रॉइंग हर अटेंशन, किस लिए? कि जिससे कि मैबल मैरी का ध्यान वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। परहैप्स रादर मार्केडली, लेकिन शायद क्या होता है मार्केडली। अब यहाँ पे उस पॉइंट को दिया जा रहा है जिसका कि आप मीनिंग नोट डाउन कर लीजिए। मार्केडली मीन्स एकदम अस्पष्ट रूप में। क्या स्पष्ट रूप में? वो सारा का सारा मिसेस बर्नेट जो एक्टिविटी कर रही थी वो मैबल मैरी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। यह बात एकदम आप
स्पष्ट है। टू द ऑल अप्लायंसेस, जो भी चीजें वो अपने ऊपर अप्लाई करती थी उन सब कुछ टच करना। फॉर टायरिंग एंड इम्प्रूविंग हेयर, और वो क्या करती थी, अपने बालों को संवारती थी। कॉम्प्लेक्शन क्लोथ्स, और उनके जो कपड़े थे वो एक स्वरूप जैसा अपने कपड़े को बनाती थी बढ़िया डिजाइन में। विच एग्जिस्टेड एंड ड्रेसिंग टेबल, जो कि सारी की सारी सामग्रियां उस ड्रेसिंग टेबल पर उपलब्ध थी। कंफर्म द सस्पिशन, और अपने सस्पिशन को कंफर्म करने के लिए मैबेल क्या करती हैं, कहती हैं दैट इट वॉज राइट, क्या यह सही है। नॉट क्वाइट राइट, बिल्कुल सही नहीं है। विच ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एज शी वेंट अप स्टेयर, आगे सीढ़ियों पे चढ़ती हुई वो थोड़ा सस्पेक्टेड होती हैं। एंड सरप्राइजिंग एट हर, और उसकी तरफ क्या करती हैं, आश्चर्यफुल होती हैं। ओके, विथ कन्विक्शन एज सी ग्रीटेड क्लैरिसा डेलवे। विथ कन्विक्शन, यहाँ पे कन्विक्शन का मतलब जैसे पूर्ण विश्वास में लेना, ठीक है। एज ग्रीटेड क्लैरिसा डेलवे, अब यहाँ पे अनदर कैरेक्टर है कौन, क्लैरिसा डेलवे। क्लैरिसा डेलवे को का स्वागत करते हुए शी वेंट स्ट्रेट टू द फॉर, वह पार्टी में क्लैरिसा डेलवे का स्वागत करते हुए वो थोड़ी आगे रूम कमरे में चली जाती हैं, दूर एकदम। टू अ साइडेड कॉर्नर, और कहाँ पहुंच जाती हैं, एक छायादार कोने में पहुंच जाती हैं जहां पे प्रकाश नहीं है वहां पे। वेयर अ लुकिंग ग्लास हंग एंड लुक्ड, वह वहां पे एक टंगे हुए शीशे को देखती हैं और बार बार अपने आप को निहारती हैं। नो, नहीं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, इसका मतलब कि whenever she looked at the mirror and after seeing her face she became very nervous and disappointed, so she called out herself, no, it was not right। क्या राइट नहीं है, अब यहाँ राइट को कैपिटल में राइटर ने दिया है, इसका मतलब राइट मतलब ठीक होता है, बट इट वॉज नॉट राइट, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है, जो मेरे साथ हुआ है, अर्थात ये जो मैंने ड्रेस पहना है वह ड्रेस वास्तव में सही नहीं है। एंड एट वंस द मिजरी, और तुरंत वो दुख में डूब जाती हैं। मिजरी मतलब दुख, ग्रेट फिजिकल एंड मेंटल डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट। और वो मिजरी किससे होती है, कपड़े को लेकर के, पहनावे को लेकर के। विच शी ऑलवेज ट्राइड टू हाइड, और उस दुख को वो सदैव छिपाने का प्रयास करती हैं। द प्रोफाउंड डिससैटिस्फैक्शन, क्या, द प्रोफाउंड डिससैटिस्फैक्शन, वह जो पारंगत, प्रोफाउंड मतलब डीप इंटेंस, जो एक गहन भावना को रिप्रेजेंट करता है, उसे गहन सोच को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रोफाउंड होता है। डिससैटिस्फैक्शन असंतुष्टि को रिप्रेजेंट करता है। द सेंस शी हैड, जो सेंस, जो ज्ञान उसको अपने माध्यम से क्या होता है, प्राप्त होता है, उस ज्ञान को वो क्या करती हैं, वहां पे रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, एवर सी वॉज अ चाइल्ड, और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, एवर, जब वो बच्ची थी, क्या थी, बच्ची थी। मीन्स ये जो दुख छिपाने वाली बात होती है, वो दुख छिपाने वाली बात मैबल मैरी में बचपन से ही था। कब था, बचपन से ही था, और वो बचपन से ही क्या करती थी, अपने दुखों को छिपाती थी या अपनी कमियों को दबाती थी। आगे उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, हैड एवर सिंस शी वॉज ए चाइल्ड, जब वो बच्ची थी, आप बीइंग इंफीरियर टू अदर पीपल, वो दूसरे को नीचा दिखाना नहीं चाहती थी, वह हमेशा अपने आप को अपर लेवल पे शो करना चाहती थी। शेट अपॉन हर, वह अपनी को व्यवस्थित रखी हुई थी, किस तरफ,
रिलेंटलेसली, रिमोर्सलेसली, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिलेंटलेसली मीन्स ऑपरेसिवली कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या भाव दे रहा है? ऑपरेसली कांस्टेंट मीन्स निष्ठुर ढंग से। किस तरह से? एक निष्ठुर ढंग से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, एक नकारात्मक वे में। रिमोर्सलेसली, निर्दयता पूर्वक अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। विथ एन इंटेंसिटी, विथ एन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब एक आंतरिक प्रबलता के साथ। विच शी कुड नॉट बीट ऑफ, विच शी कुड नॉट बीट ऑफ as she would when she woke at night at home. She could not beat off, कभी कभी वो अपने आप को और ज़्यादा नर्वस फील करती हैं, डरावनी सी फील करती हैं। as she would when she woke up, और वो उस डर से, उस भय से क्या होता है कि वो रात में अचानक जग जाती थी। When she went at home, woke at night at home, जब रात के समय घर पर जग जाती थी, तब उस समय वो अपने उस भय को दूर करने के लिए क्या करती थी? By reading Borrow और Scott for all these men, वो उस समय बारो और स्कॉट, दो यहाँ ग्रेट राइटर के बारे में बताया गया है, उन राइटर के बारे में के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को अध्ययन करती थी, और उन पुस्तकों में वो किस प्रकार की स्त्री और पुरुष का जिक्र किए हुए हैं वो उनको याद आता था। ऑल वेयर थिंकिंग, अब पार्टी में फिर से वापस आ जाती हैं। अब ये पास्ट में थी, यहाँ पे यही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जा रहा है कि अभी तक मैबल मेरी कहाँ थी? पास्ट में थी। अब वो कहाँ पहुंच गई हैं? फिर प्रेजेंट में देख रही हैं। क्या प्रेजेंट में देख रही हैं? ऑल वेयर थिंकिंग, अब वो सोच रही हैं कि पार्टी में आए हुए सभी लोग सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? व्हाट्स मैबल वेयरिंग, हमको लग रहा है कि ये सोच रही हैं, मतलब उनके द्वारा, मैबल वेयरिंग के द्वारा बताया जा रहा है कि सब सोच रहे होंगे कि मैबल ने क्या पहना है। व्हाट ए फ्राइड सी लुक्स, वो कितनी डरावनी वो दिख रही है, यानी भयानक दिख रही है, मीन्स उसका कपड़ा, उसका पहनावा, उसका क्लोथ अच्छा नहीं है। व्हाट ए हिडियस न्यू ड्रेस, कितना बेकार, हिडियस मतलब डरावना या बेकार वो ड्रेस पहनी हुई है। देयर आईलिड्स फ्लिकरिंग, उन लोगों की आंखें टकटकी लगाए देख रही होंगी। एज दे केम अप, जब वे लोग उनके पास आए। एंड देन देयर लिड्स शटिंग rather टाइट, और फिर उनको देख करके उनकी आंखें जो हैं वो कस करके बंद कर लेती हैं, मीन्स जैसे कि मैं नहीं देख रही हूं। इट वॉज हर ओन अपलिंग इनएडिक्वेसी, ये जो था एक्टिविटी वो उनकी अपनी खुद की दुख को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका था। इनएडिक्वेसी, एक कमी को छिपाना, यानी वो अपनी इस कमी को छिपाना चाहती थी। हर कॉर्डाइस, उनका या डरपोकपन, हर मीन, उनकी वो कमजोरी, वाटर स्प्रिंकल्ड ब्लड डेड डिप्रेस्ड हर, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बहुत बड़ा दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा हो। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे वो कंप्लीटली सारो और डिप्रेस्ड लग रही थी। ओके and at once the whole of the room where for ever so many hours she had planned with the little dressmaker how it was to go seemed sordid, repulsive, and her own drawing room was so shabby, and herself going out puffed up with vanity as she touched the letters on the hall table and shed. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है? एंड एट वंस द होल ऑफ द रूम,
पूरा जो रूम है, वेयर, जहां पर फॉर एवर सो मेनी आवर्स, कई घंटों तक, शी हैड प्लान, वह योजना बनाई थी एक छोटे से ड्रेस मेकर के साथ, हाउ इट वॉज टू गो, यानी पार्टी में कैसा ड्रेस पहना जाए या कैसा ड्रेस पहन के जाया जाए, सीम्ड सॉर्डिड, वो कैसा प्रतीत हो रही थी, सॉर्डिड। अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, सॉर्डिड मीन्स गंदा, जो कि बहुत ही घटिया होगा, रिपल्सिव, बहुत ही घृणास्पद होगा, एंड हर ओन ड्राइंग रूम वॉज सो शैबी, और उनका कमरा भी खुद बहुत ही घटिया नजर आ रहा था, एंड हरसेल्फ, और स्वयं, गोइंग आउट, वो बाहर जाती हैं, पब्ड अप विथ वैनिटी, एंड शी टच्ड द लेटर्स ऑन द हॉल टेबल एंड सेड, हॉल में टेबल पे पड़े हुए उस लेटर को वो टच करती हैं और सोचती हैं क्या, जस्ट अ वैनिटी, ये सब एक दिखावा है, हाउ डल, कितना बुरा लग रहा है, टू शो ऑफ, दिखावा करना, ऑल दिस नाउ सीम्ड अनअटरेबली सिली, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कैसी नजर आ रही हैं, सिली, मूर्खतापूर्ण नजर आ रही हैं, पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब तुच्छ या नगण्य जैसा लग रहा है, एंड प्रोविंशियल, एंड प्रोविंशियल, यहाँ पे प्रोविंशियल का मतलब होता है एक प्रदेश होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग उसका होगा गंवार, एक गंवार टाइप में मैं लग रही, ऑल दिस हैड बीन एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड, जो कुछ भी मैंने अपने लिए किया वो सब बर्बाद गया, शोन अप एक्सप्लोडेड द मोमेंट शी केम इनटू, और उसी समय क्या होता है कि वो मिसेस डेलेवो के ड्राइंग रूम में पहुंच जाती हैं, केम इनटू मिसेस डेलेवेज ड्राइंग रूम, और वो उसी समय कहाँ पहुंचती हैं, मिसेस डेलेवे के ड्राइंग रूम में पहुंच जाती हैं। डियर, आपने पहले पैराग्राफ में यह देखा कि किस तरह से मिसेस डेलेवे अपने आप को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अपने कपड़े और अपने पहनावे को लेकर के चर्चा करती हैं। कहानी शुरू होता है इनविटेशन पाने से पहले कि शादी में या पार्टी में हमको पहन के क्या जाना है, इसके पश्चात पार्टी के लिए ड्रेस भी वो बनवा लेती हैं और ड्रेस को वो परफेक्टली जज भी कर लेती हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि मिसेस डेलेवे का इनविटेशन आ चुका है और वह वो उस इनविटेशन के साथ क्या करने वाली हैं और किस प्रकार का कपड़ा पहन करके वो पार्टी में जाने वाली हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम आपको मिसेस डेलेवे की पूरी कहानी को बतलाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।